हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग मूवी रिव्यू करने वाले हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आ रही एक पैन इंडिया सुपर हीरो फिल्म यानी कि मिन्नल मुरली का, जिसको आज ही दोपहर में नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है। अब राइट फ्रॉम द डे लास्ट ईयर जब इसका पहला टीजर ड्रॉप किया था, इट गॉट मी रियली एक्साइटेड और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उसके लिए। हम सोचे थे कि डेफिनेटली इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है। हालांकि अलग बात है, उस समय हम थिएटर में जाने का सोचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ओटीटी पे आया। बट फिर भी पहले दिन इसको हमको देखना ही था, जो कि अभी अभी हम देख के खत्म किए हैं। और क्योंकि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमको बहुत ज्यादा एक्साइट कर गया था। एक इंडियन ओरिजिन का डीपली रूटेड सुपर हीरो, उसके सामने किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, उसका किस तरह का सर्कमस्टेंसेस होगा, किस तरह के सिचुएशंस उसको फेस करने पड़ेंगे, वो देखने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। क्योंकि मल्टीवर्स और यूनिवर्स और पता नहीं क्या क्या ओवर द टॉप एक्स्ट्रावेगेंट बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज हम लोग देखे हैं, लेकिन एक इंडियन ओरिजिन का रॉ और एक ग्राउंडेड टाइप का सुपर हीरो देखने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड इट इज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट बाय बसिल जोसेफ। जिस तरह का दुनिया उन्होंने लिमिटेशंस के साथ क्रिएट किया है वो बहुत जबरदस्त लगता है। और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ऐसे भी हमको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है, क्योंकि जिस तरह का सिनेमेटोग्राफी रहता है, जिस तरह का वहाँ का पूरा सीनरी रहता है, वो देख के ही अलग गुड वाइब आता है। एक बहुत फील गुड फैक्टर के साथ आता है मलयालम फिल्म्स। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस पर। जब सुपर हीरो का जब तड़का लग जाए तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। अब मिन्नल मुरली, मिन्नल का मतलब होता है लाइटनिंग। तो हम सबको पता है, ट्रेलर में भी हम लोग देखे थे कि किस तरह से एक नॉर्मल इंसान पे बिजली गिरती है और वो एक सुपर हीरो में टर्न हो जाता है। और जब ट्रेलर देखे तो उस समय भी एक ही चीज मेरे दिमाग में घूम रहा था कि सुपर हीरो जहां होता है वहां सुपर विलेन भी होता है। तो सुपर विलेन कौन होगा और उसके पास किस तरह के पावर्स होंगे, उसको कहां से पावर्स मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। और जिस तरह से फिल्म शुरू होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि किस तरह से उसको सुपर पावर्स मिले और एक एक उसका ट्रांजिशन की, मतलब किस तरह से वो उसको पावर अपने मिलते हैं, कैसे वो स्ट्रगल करता है या फिर कैसे क्या क्या होता है उसके साथ, कैसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, कैसे अपने सुपर पावर्स को देखता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टोविनो थॉमस के कैरेक्टर पे फोकस है, सुपर विलेन का फोकस उतना ही है जितना कि सुपर हीरो पे है। और दोनों का स्टोरी एकदम पैरेलल चलते रहता है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। और जिस तरह का दुनिया उन्होंने क्रिएट किया है बहुत जबरदस्त है। राइट काइंड ऑफ इमोशंस, ह्यूमर, ड्रामा, सब कुछ है। एंड टोविनो थॉमस इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। और जिस ईज से वो पोर्ट्रे करते हैं अपना कैरेक्टर, उनकी पहले भी हम बहुत सारे फिल्में देख चुके हैं, तो जिस ईज से वो कैरेक्टर को अपना करके ले जाते हैं, ही हैज लुक ब्रिलियंट इन द फिल्म। एंड नॉट टू फॉरगेट द सुपर विलेन, वो जो बने हैं वो बहुत ही सनकी और बहुत ही एड़ा किस्म का इंसान होता है। उस तरह का एक उनको कैरेक्टर दिया गया। और स्टार्टिंग में आपको बहुत हद तक, बहुत टाइम तक पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली में ये सुपर विलन कैसे टर्न होगा और क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं और कैसे मिन्नल मुरली के लिए सबके मन में हेट आ जाता है, कैसे पुलिस उसका पीछा करने लगती है, क्यों वो मोस्ट वांटेड हो जाता है, एक तरह से सबको उससे नफरत करने लगता है। ये सब हम बहुत ज्यादा बताएंगे तो स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और एक छोटा बच्चा है जो उनका भगीना रहता है या मामा मामा उनको बोलता है, वो बहुत जबरदस्त काम किया है। इसका हिंदी डबिंग भी बहुत जबरदस्त है, लाजवाब है। राइट काइंड ऑफ ह्यूमर इसमें डाला गया है। और जिस तरह के सीन्स हैं, देखिए वीएफएक्स, कहीं पे आपको एक बस का सीन है, वहां पे जब लटकते हैं वो, वहां पे आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ वीएफएक्स है। अदरवाइज जिस सीन में बहुत ज्यादा किसी में भी पता नहीं चलता है। और जिस तरह से इसको बनाया गया है विथ लिमिटेशंस और अपने मतलब एक दायरे में रह के उसको बहुत ही जबरदस्त जस्टिफाई किया है इस फिल्म को। तो एक बार और देखना चाहेंगे, इसको हिंदी में देखें, आप किसी भी लैंग्वेज में जिसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये पैन इंडिया है तो आप सारे लैंग्वेजेस में इसको एंजॉय कर सकते हो। तो डेफिनेटली जाके इसको चेकआउट जरूर करना। एंड स्पेशली जो क्लाइमैक्स का सीन आता है, जहां पे वो अपना मिन्नल मुरली वाला गेटअप में, वो यूनिफॉर्म में जब आते हैं सुपर हीरो विथ मास्क, वो जबरदस्त लगता है। वहां पे एंट्री, बीजीएम बहुत जबरदस्त है। एंड द एंड शॉट इज आइकनिक। जो बैटल होता है सुपर हीरो और सुपर विलेन का, वहां पे जो एंड शॉट होता है ना, वो इतना आइकॉनिक लगा हमको, जबरदस्त लगा। और ये तो बोलना पड़ेगा कि कोई भी अगर देखिए बहुत ब्रिलियंट अटेम्प्ट करता है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आगे आके और लोग इस तरह का चीजें अटेम्प्ट करेंगे और अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग को देखने को मिलेगी। अब जहां सुपर हीरो की फिल्म होती है वहां पे एक फ्रेंचाइजी का जो ये होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चांसेस। और कोई भी सुपर हीरो फिल्म में आप देखते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, तो हम होप कर रहे हैं कि मिन्नल मुरली का भी नेक्स्ट पार्ट आए, जो कि एक तरह से हिंट हम लोग को मिला है एंड में कि अब इसके नेक्स्ट पार्ट भी आ सकते हैं। और ओवरऑल बहुत जबरदस्त है, ग्राउंडेड है, बहुत ही एक रियलिटी में रखता है आपको, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं जाता है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस में भी जिस तरह के सीन्स दिखाए गए हैं बहुत जबरदस्त है। जिस तरह के सुपर पावर्स भी लगता है, बहुत रिलेटेबल लगता है और बहुत ही मतलब एक आपको अलग दुनिया में लेके जाता है। और इमोशंस भी हम आपको बताएं, इमोशनल सीन्स भी हैं, कुछ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं जो कि आपको हिट करते हैं डेफिनेटली इस फिल्म में। तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त हमको लगा ये फिल्म। इट्स अ डेफिनेट वन टाइम वॉच, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने देख लिया है तब आपको कैसा लगा आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं देखा है प्लीज जाओ नेटफ्लिक्स पे एंड चेक इट आउट।
और उसके बाद आके बताना कि कैसा लगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।